राधे राधे एवरीवन। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी में कैसे पीना है पानी, कैसे पारण करना है और क्या पूजा विधि है, सभी चीज़ें टोटल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत का फल जब भी मिलता है जब आप अच्छे से इस व्रत को रखें, और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत को सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि भी अपनी रक्षा और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रखते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने, पापों का नाश करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए और पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान माना गया है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, 24 एकादशियों का फल मिलता है। अब जान लेते हैं कि किस तरह से यह व्रत रखा जाता है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। उठ के स्नान कर लीजिए और कुल्ला करके पानी बाहर निकाल देना है, उसे गटकना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, इस दिन सबसे पहले सुबह उठ के अपने घर के मंदिर को साफ़ कर लीजिए। बाहर जो है मेन गेट पे गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। थोड़ा सा हल्दी का पानी डाल दीजिए। उसके बाद पूजा का स्थान साफ करिए, पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिए, गणेश जी की भी रखिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बगैर सारी पूजा अधूरी रहती है। तो माता लक्ष्मी जी की जरूर पूजा करिएगा, भगवान विष्णु की अकेली पूजा नहीं करी जाती है। और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइएगा, पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा। पुष्प, चंदन, नक्षत्र, पंचामृत, धूप, दीप, भोग के लिए फल, मिठाई इत्यादि आपको लगाना है। जनेऊ वगैरह आप भी चीज़ें चढ़ाएंगे भगवान विष्णु को। और भोग में आप फल, मिठाई, जैसे मैंने बताया, तुलसी जरूर अर्पित करनी है। एकादशी की कथा जरूर सुन लीजिएगा, मैं अपने चैनल पे डालूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। और पूरे दिन आपको निर्जल व्रत रहना है और अगले दिन इसका पारण करना है। अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको इसका पारण करना होता है। तो अब बता देती हूँ दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो सुबह जल्दी से उठ गए, आपने व्रत का संकल्प ले लिया। अब पूरे दिन आपको किसी की चुगली नहीं करनी है और तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना है। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेने हैं। दिन में सोना नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं करना है, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, उसका वो जो है वो मिलते हैं, पाप मिलता है उससे। तो आप किसी से भी करवा लीजिए अपने घर में। और इस दिन दोस्तों नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने हैं। एक दिन पहले ही सिर धो लीजिए, सिर धोया भी नहीं जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी में पानी किस तरह से पीना है। जैसे कि बहुत लोग रख लेते हैं, लेकिन पानी, गर्मी का महीना है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसका महीना है, तो इसमें किस तरह से आप पानी पी सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। गर्मी के महीने में दोस्तों पूजा के समय आचमन करने से, यानी पानी को मुंह में डालकर तुरंत बाहर निकालने से व्रत एक तो भंग नहीं होता है। दूसरा, अगर आपको प्यास लग रही है, यदि आपको बहुत प्यास लगे, तो ओम नमो नारायण मंत्र का 12 बार जाप करना है। फिर घुटनों या हाथों को जमीन पर रखकर पशु की तरह पानी पी सकते हैं, इससे व्रत नहीं टूटता है। और चांदी, पीतल, मिट्टी के बर्तन में पानी में गंगा जल मिलाकर पीने से भी व्रत नहीं टूटता है। फलहार, यदि आप पानी पर भी व्रत रखना संभव नहीं है तो फलहार करें, और इस व्रत को जरूर करें, लेकिन चाहे आप फलहार पे ही वे व्रत रख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कब है निर्जला एकादशी। 2025 और 26 दोनों की ही बताऊंगी। सबसे पहले 2025 में बता देती हूँ दोस्तों। 2025 में जो है हमारी एकादशी 6 जून को देर रात 2:15 पर प्रारंभ हो जाएगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्ति होगी। तो 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 7 तारीख को आप इसका पारण करें। और 2026 में दोस्तों 25 जून को गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। जान लेते हैं उपाय क्या करने हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर जल का दान बेहद शुभ माना जाता है। बेहद मतलब आपके जो काम है वो बनने लगते हैं। तो किस तरह से जल का दान कर सकते हैं? बड़ा दान भी कर सकते हैं आप। रूअफ़ज़ा एक जो है ताश में भरवा के और उससे रूअफ़ज़ा का शरबत पिलाइए, ये बड़ा दान हो जाता है। अगर आप छोटा दान करना चाहते हैं तो घड़ा ले लीजिए, एक घड़े में चीनी वाला पानी कर लीजिए, चीनी डाल लीजिए, पानी डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, उसमें आप रूअफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही चीनी का घोल बना के रूअफ़ज़े में इस तरह से किसी भी पंडित या किसी गरीब ऐसा को आप ये घड़ा दान कर सकते हैं। तो ये पहले पूजा में रखा जाएगा घड़ा जो है, जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद ये दान करा जाएगा। इसके अलावा आप जो मौसमी फल चल रहे हैं जैसे खरबूजे, वो भी दान करें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। राधे राधे।